जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग डियर्स। आज आप लोगों को पता होगा कि आज क्लास 6 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 चलेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 1.2 के बारे में पढ़ चुका था। 1.2 में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग चलेंगे 1.3। और आप लोग के लिए, क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। क्या एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। क्या न्यूज़ है? वो न्यूज़ ये है कि कल आप लोगों को, आज आप लोग को 1.3 कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कल आज एक लेसन आप लोग का कंप्लीट हो गया। पूरा 1 लेसन कंप्लीट हो गया। जब 1 लेसन कंप्लीट आप लोगों को हो गया तो कल से हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाना शुरू करेंगे। इतिहास में आप पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ाना शुरू करेंगे। इसीलिए आज आप लोगों का मैथ कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए कृपया करके ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पहला में क्या बोलता है, निम्नलिखित संख्याओं का संख्या नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित जो संख्या है उसके संख्या नाम लिखना है। संख्या नाम मतलब समझते हैं, इसका नाम लिखना है कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। सुनिए, ये क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 3469 है। तो यहाँ लिखेंगे, इसको हिंदी में लिखना है 3469। समझ में आ गया? ये इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। फुल स्टॉप दे दीजिए, ये पूर्ण विराम। आप इसको और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे आप एरो मार दीजिएगा तो और अच्छा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर इसको क्या करना है, इसको उतारने के बाद एक लाइन छोड़िएगा, फिर इसको लिखिएगा, फिर एक लाइन छोड़ के फिर आगे क्वेश्चन उतारिएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। मतलब लिखा हुआ है 5603। तो यहाँ पे एरो मार के हम लिखेंगे 5603। 5603 हो गया। आगे का क्वेश्चन में क्या बोलता है, आगे का क्वेश्चन में कहता है, यहाँ पे एरो मारेंगे। पहले इसको पहचानें कि ये किस में लिखा हुआ है, इसका स्थानीय मान क्या है। तो बोलेंगे इकाई, दहाई। आप लोग मेरे साथ बोलते बोलते चलिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये कितना हुआ, 35,000 केवल 65 है। तो यहाँ बोलेंगे 35,065। 65 हो गया। आगे में क्या बोलता है, आगे में दिया हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,53,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मारेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6,53,000। 6,53,000 हो गया, फुल स्टॉप। तो ये आप लोग समझ में आ गया। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान समझ में आ रहा है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा तक मिला, कॉमा दीजिए। हजार, 10,000, कॉमा दीजिए। लाख, 10,00,000, कॉमा दीजिए। करोड़, फिर से बोल रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, हजार, 10,000, कॉमा, लाख, 10,00,000, कॉमा, फिर क्या होगा, करोड़। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे बताइए तो ज़रा सा। लिखेंगे 5,43,00,000। 5,43,00,000। 25,000, क्या बोलेंगे, 25,000। 5,43,00,000, 25,000। फिर क्या है, 654। तो लिखेंगे यहाँ पे 654 लिखना है। तो यहाँ पर अब लिख देंगे 54। 54 हो गया, फुल स्टॉप। अब मुझे बताइए, यहाँ तक लिखें, एक लाइन छोड़ के उसके बाद आगे क्वेश्चन उतारिएगा। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, और ही से बहुत शानदार क्वेश्चन है ये क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन क्यों है,
जहाँ बोलेगा संख्या नाम मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर नेम। देखिए यहाँ क्या बोला था, संख्या नाम बोला था ना, संख्या नाम। संख्या नाम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नंबर नेम। आप लोग भी लिख लीजिएगा इसको, नंबर नेम। नंबर नेम मतलब संख्या नाम होता है, नंबर नेम। और आप लोग को एक और बताते हैं, प्रसारित करने जब बोलेगा ना प्रसारित, तो प्रसारित का मतलब होता है एक्सपेंड, EXPAND, एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तृत करना, और विस्तृत का मतलब होता है फैलाना, इसको फैलाना है। आगे क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही मज़ा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार तरीके से समझाएंगे आप लोग को। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ये कितना दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 5465 है, 5465। मुझे बताओ डियर ये कैसे बना। यहाँ कितना था, 5 है ना, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 5 दीजिए। 5 के बाद क्या एक संख्या है, राम 2 3 संख्या, तो यहाँ 3 जीरो दीजिए प्लस। समझ में आ रहा है। फिर यहाँ कितना 5 उतार दिया, 5 5 के बाद 1 2 3 संख्या, तो 3 ठो जीरो दिए। अब और किसकी बारी है, 4 के, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 4 के बाद 2 संख्या है ना, 2 संख्या, तो यहाँ पे 2 जीरो देंगे प्लस। यहाँ पे 6 है ना, 6 देंगे। 6 के बाद एक संख्या है ना, 1 देंगे प्लस। यहाँ पर 5 है ना, 5 देंगे। 5 के बाद कुछ है क्या, कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं देंगे। इसका आंसर आ गया। बोलिए क्या दिक्कत रहा, नहीं समझ में आया, आंसर आ गया। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर इसको उतारिएगा, एक लाइन यहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम आप लोग को बताते हैं डायरेक्टली, यहाँ एरो मार दीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ भी एरो मार दीजिएगा। ये कितना लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2460। यहाँ 2 है ना, 2 उतारेंगे। 2 के बाद कितना संख्या है, राम 2 3, तो 3 ठो जीरो दीजिए प्लस। 4 है ना, 4 देंगे। 4 के बाद 2 संख्या, 2 जीरो प्लस। ये 6 है ना, 6 देंगे। 6 के बाद एक संख्या, 1 जीरो प्लस, 0 के 0। फिर से बोल रहे हैं, ये 2 है ना, 2 दिए। 2 के बाद कितना संख्या था, 3, तो 3 ठो जीरो दे दिए प्लस। ये 4 है ना, 4 दिए। 4 के बाद 2 संख्या, 2 जीरो प्लस। ये 6 है ना, 6 दिए। 6 के बाद एक संख्या, 1 जीरो, और लास्ट में जीरो बचा, जीरो उतार दिए। इसको बोल 2460 कैसे बनता है, 2000 फिर 400 फिर 60 और जीरो, तब 2460 बन जाएगा। ये आपका आंसर बना। भारी लग रहा है आप लोग को, नहीं ना, कितना मस्त समझा रहे हैं। आगे में देखो डियर क्या बोलता है, यहाँ कितना है, 9 है ना, यहाँ एरो मारें, एक लाइन छोड़ के आप मारिएगा एरो। यहाँ 9 है ना, 9 देंगे। 9 के बाद कितना संख्या है, राम 2 3 संख्या है, तो यहाँ 3 जीरो दीजिए आप प्लस। ये 9 है ना, फिर 9 देंगे। 9 के बाद राम 2 संख्या, 2 जीरो देंगे प्लस। ये 9 है ना, 9 दिए। 9 के बाद 1 जीरो है, एक संख्या है, तो यहाँ पे इसलिए 1 जीरो देंगे प्लस। ये 0 के 0, इसका आंसर आ गया। यहाँ कितना था, यहाँ बता दें, यहाँ पे यहीं सटाक बताते हैं, एक लाइन छोड़ के आप लोग लिखिएगा, ठीक है। देखिए इसको उतारिएगा, एक लाइन छोड़िएगा, फिर इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारने के बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर इसको उतारिएगा। आगे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 8 है ना, तो 8 देंगे। 8 के बाद 1 2 3 संख्या, तो 3 ठो जीरो दीजिए यहाँ पे आप प्लस। यहाँ कितना है, 7, तो 7 देंगे। 7 के बाद 1 2 संख्या, तो यहाँ 2 जीरो दीजिए प्लस। ये 0 है ना, 0 दीजिए। 0 के बाद 1 जीरो, 1 जीरो प्लस। देखिए फिर से 8 के 8, 8 के बाद 3 संख्या, 3 जीरो प्लस। 7 के 7, 7 के बाद 2 संख्या, 2 जीरो प्लस। 0 के 0, 0 के बाद एक संख्या, 1 जीरो प्लस। ये 7 के 7, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं एक नया सवाल, और उस सवाल का नाम है अंतर्राष्ट्रीय मान। देखिए आप लोग जो डायरेक्टली करते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, वो हो गया आपका भारतीय संख्यांक मान, याद रखेंगे उसको बोलते हैं भारतीय पद्धति द्वारा। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक जो होता है ना, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांक पद्धति बहुत ही सटीक क्वेश्चन, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। कैसे, इसमें 3-3 नंबर का ग्रुप बनता है। जैसे ये इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक सैकड़ा तो पढ़े आप भी, 1000 10,000, उसके बाद आप लोग क्या पढ़ते थे, लाख पढ़ते थे। लेकिन नहीं, ये इकाई दहाई सैकड़ा ठीक है, ये पूरा के पूरा हज़ारे कहलाएगा, और इसको लाख की जगह बोलेंगे मिलियन, ठीक है। तो सुनिए इसको क्या बोलेंगे और कैसे लिखेंगे। ये 3 देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, ये पूरा का पूरा 1000 हो गया, है ना, 3-3 नंबर का ग्रुप बन रहा है ना।
हज़ार हो गया, और ई हो गया लाख, लाख को बोलते हैं मिलियन। तो बोलिए यहाँ पे, बोले 3 मिलियन, क्या बोलेंगे 3 मिलियन, 3 मिलियन। अब यहाँ पे कितना है 567 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 567,000, 567,000, हज़ार ये कहलाएगा। फिर 698, तो यहाँ लिखिए 698, 98 हो गया, 98, ये आपका टोटल आंसर आ गया। आगे देखिए, फिर इसको धन बाद एक लाइन छोड़ के फिर इसको उतारिएगा, ठीक है। ये इकाई दाएँ सैकड़ा, ठीक है, ये तो पूरा हज़ार कहलाएगा, ये पूरा लाख कहलाएगा, लाख मतलब मिलियन। तो बोलिए क्या बोलेंगे इसका आंसर, 456 मिलियन, मिलियन 456 मिलियन, 783,000, 783,000, 783,000, 205, तो यहाँ लिखेंगे 205, फुल स्टॉप। आगे क्वेश्चन, इकाई दाएँ सैकड़ा हो गया, ये हज़ार हो गया, ये लाख को बोलते हैं मिलियन, इसको करोड़ बोलते हैं, करोड़ को बोलते हैं बिलियन। तो यहाँ बोलेंगे 2 बिलियन 543। अब इसको लाख बोलते थे, लाख को क्या बोलेंगे मिलियन, करोड़ को बोलते हैं बिलियन, और लाख को बोलते हैं मिलियन। 564 है, तो लिखेंगे 564,000, फिर 565, 565 हो गया आंसर। आगे का क्वेश्चन देखो डियर, जल्दी से, थोड़ा नेक्स्ट बैच को भी क्लास लेना है। क्या कहता है, हल कीजिए। हल कीजिए को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्व इट, हल कीजिए इसको। हल कैसे करेंगे, आप लोग बॉडमास जानते हैं, बॉडमास जानते होंगे। B4 होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में जो काम होगा उसको पहले हल करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में कौन बंद है, ब्रैकेट में सिर्फ 3 और 5 बंद है। तो क्या करेंगे, 3 + 5 को पहले यहाँ जोड़ने बोला ना, तो जोड़ दीजिए। तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया सर, गुना के गुना, 4 के 4। अब बोलेगा सर ये हॉल कहाँ चल गया, तो हॉल का काम खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों दो संख्या में था, दो एक से ज़्यादा नंबर में था, तो हॉल में लगा था कि पहले इसका हल कीजिए। तो बॉडमास B4 ब्रैकेट, बॉडमास शुरू होता है BODMAS, तो B4 ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट में कौन था 3 और 5, तो 3 5 8 हो गया। यहाँ जोड़ने बोला जोड़ दिए, गुना के गुना 4, 8 चौका 32, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 32, इसका आंसर आ गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है क्वेश्चन में, 3 को 5 से गुना करना है, ब्रैकेट में था तो 3 × 5 = 15 हो गया, प्लस 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौका कितना हो गया, 6 चौका 24 हो गया, 24 लिखेंगे। अब इसको जोड़ देंगे, 4 और 5 कितना हो गया 9, 2 और 1 कितना हो गया 3, इसका आंसर। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, ब्रैकेट में जो बंद है पहले उसको हल कर लीजिए, जैसे बोला है। तो पहले देखिए, ये 3 के 3 उतारे, बीच में गुना देती हैं, पहले इसको हल करो। 5 और 6 को जोड़ने बोला, 5 6 11, फिर 2 11 2 कितना हो गया 13, तो 13 लिखिए, प्लस 4 के 4 बीच में गुना, 2 और 5 कितना हो गया 7, 13 तिया 39, प्लस 4 सते 28, 3 के 3 उतारे, बीच में गुना, 5 और 6 11 हुआ ना, 11 और 2 13 हुआ, ये प्लस के +4 +4 उतार दिए, यहाँ गुना है, गुना उतारे, इसको दोनों जोड़ दिए, 5 2 7, तो 7 लिखें। अब दोनों 13 3 39 प्लस 7 चौका 28, जोड़ देंगे इसको, 9 और 8 कितना हुआ 17 के 7, हाथ बाकी 1,
3 और 2 5 और हाथ बाकी 1 का 6, 67 इसका आंसर आ गया। समझ रहे हैं, ये आंसर आ गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, डी नंबर में क्या बोलता है। 100 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105। ऐसे होता आप लोग बहुत क्या करेंगे, डबल जीरो दे देंगे। नहीं बेटा, वो 1005 हो जाएगा। यहाँ 5 0 5 हुआ, 0 के 0 1 के 1, 105 हुआ। गुना करेंगे बेटा, 100 को 5 बार घटाएंगे, 5 से घटाएंगे बेटा कितना आएगा 95। अब देखिए यहाँ साइड में गुना कर देते हैं। 105 को गुना करेंगे बेटा 95 से। 5 बचे 25 के 5 बाकी 2, 5 ऋण 0 लें बाकी 2 के 2 हुआ बेटा। 5 का पारा 0 अपने 0 आया, लेकिन हाथ बाकी 2 के 2 रहा। 5 एकम 5 कट गया। 9 बचे 45 के 5 बाकी है 4, 9 ऋण 0 लेकिन हाथ बाकी 4 के 4 हुआ। 9 एकम 9। अब बता बेटा कितना आया 5 2 7, 5 के 5, 5 और 2 7, 5 4 9, 9 के 9, 99 75। तो इसका आंसर आया बेटा 99 75 इसका आंसर। अब बेटा हम आप लोग को कुछ जानकारी देने से पहले कुछ बताते हैं। क्या बताते हैं सर, एक हम आप लोग को बहुत अच्छा यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखिए। रोमन पद्धति में लिखने बोला बेटा। देखो बेटा यहाँ तो बना लोगे, यहाँ तो बनाने के बाद बेटा हम दूसरा एक तुमको दिखा रहे हैं, रोमन सिस्टम दिखा रहे हैं। रोमन सिस्टम को दिखा रहे हैं, उसको पहले आप लिख लीजिएगा। पहले ध्यान से देखिए इधर, इसको तो ध्यान से देखिए। हम आप लोग को लेके आ गए रोमन अक्षर में, इसको बोलते हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। इसको बोलते हैं रोमन सिस्टम। रोमन सिस्टम में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इसको पहले लिख लीजिएगा और पहले याद कीजिएगा। पहले कैसे, इसको लिखिएगा, फिर इसको लिखिएगा, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे लिखिएगा। बता बेटा 1 का रोमन अक्षर क्या होता है बेटा, आई होता है सर। 2 का क्या होता है बेटा, डबल आई। 3 का क्या होता है बेटा, सर 3 को आई है ना तो बोलेंगे ट्रिपल आई। 4 है ना बेटा, 4 का क्या होता है आई भी। 5 का क्या होता है बेटा भी। 6 का क्या होता है भी आई। 7 का क्या होता है भी डबल आई। 8 का क्या होता है बेटा भी ट्रिपल आई। 9 का क्या होता है बेटा आई एक्स। और 10 का क्या होता है एक्स। 11 का क्या होता है बेटा एक्स आई। 12 का क्या होता है एक्स डबल आई। 13 का क्या होता है एक्स ट्रिपल आई। 14 का क्या होता है बेटा एक्स आई भी। 15 का क्या होता है बेटा एक्स भी। 15 का क्या होता है एक्स भी, ध्यान रखेंगे। 16 का क्या होता है बेटा एक्स भी आई। 17 का क्या होता है एक्स भी डबल आई। 18 का क्या होता है बेटा एक्स भी ट्रिपल आई। 19 का क्या होता है बेटा एक्स आई एक्स। और 20 का क्या होता है डबल एक्स। 20 तक इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके बाद इसे तो डायरेक्टली याद कर लेना है। कैसे, 30 बोला तो 30 का ट्रिपल एक्स। 40 का क्या होता है बेटा एक्स एल। 50 का क्या होता है बेटा एल होता है। 60 का एल एक्स। 70 का एल डबल एक्स। देखो एल मतलब 60 कैसे, अच्छा बताइए 60 कैसे बना, तो सर 50 और 60 से बना। तो 50 का क्या होता है, 50 का एल होता है और 10 मतलब 50 और 10 तो 10 का क्या होता है एक्स। तो देखो तो बेटा एल और एक्स 60 हुआ। 70 में क्या था बेटा एल मतलब होता है 50 और 20, एक्स एक्स 20, 50 20 70 आ गया। 80 में क्या था बेटा एल मतलब 50 हो गया, है ना। और 80 में क्या था बेटा 30 जोड़ना पड़ता है, 50 और 30 80 तो 30 हो गया बेटा। देखो तो ट्रिपल एक्स। 90 का क्या होता है बेटा आई एक्स सी होता है बेटा। इसमें 100 में से 10 घटा दिए बेटा, एक्स पहले लिखते मतलब 10 घट गया। 100 का क्या होता है बेटा सी होता है। 110 का क्या होता है सी एक्स होता है। और 150 का क्या होता है सी एल होता है। और एक लिख देते बेटा हम अपने से 500 का होता है बेटा क्या होता है डी होता है, डी, ठीक है। 500 का क्या, ठीक है। और 1000 का होता है बेटा एम, ध्यान रखेंगे बेटा इसको, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो डियर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर सिस्टम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रोमन सिस्टम है आपके लोगों के लिए। हम अब तुम लोगों को क्वेश्चन समझाते हैं, सुनो। रोमन पद्धति बोला बेटा, पता तो 19 कैसे बनता है बेटा, 19 बनता है 10 + 9 से, ठीक है। 10 + 9 से। अब मुझे बता बेटा 10 का रोमन अक्षर क्या होता है, 10 का होता है बेटा एक्स होता है। और 9 का क्या होता है आई एक्स होता है। यही तो तुम्हारा 19 का रोमन अक्षर हो गया। इसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा, आप इसको उतारिएगा। 49 लिखा है, 49 वाला बताते हैं बेटा। 49 में क्या है सुनिएगा। 49 कैसे बना सर 40 + 9। तो सर देखो 40 का क्या होता है बेटा सर होता है एक्स एल होता है। और 9 का आई एक्स। ये आपका 49 का रोमन अक्षर हो गया बेटा, हमारा ये हो गया 19 का रोमन अक्षर। आप लोग सुंदर सुंदर लिखिएगा इस तरह से, एकदम सुंदर सुंदर। कितना सुंदर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है। आगे क्वेश्चन देखिए। अब बता बेटा 98 कैसे बनता है,
ये 9 है ना, 90 देखो 90 और 8 98 हुआ। अब 90 का रोमन अक्षर क्या होता है बेटा सर एक्स और सी होता है ना, और 8 का क्या होता है भी ट्रिपल आई। आंसर आ गया बेटा, यही तो तुम्हारा हो गया 98 का रोमन अक्षर। अब हम जब आप लोग को मीटिंग करेंगे ना बेटा, जब हम लोग आप लोग को साथ ऑनलाइन क्लास में आएंगे ना, जैसे हम आपको वीडियो बता रहे हैं, ऑनलाइन क्लास जब हम लाइव लेंगे ना, उस समय हम सवाल किसी भी पूछ सकते हैं कि 98 का रोमन अक्षर क्या होता है, तो बोलना पड़ेगा 100 का है बेटा 100। 100 कैसे बनता है, तो सर 100 + 0। अब 100 का 100 + 0 मतलब क्या बेटा, 100 + 0 मतलब हो गया सर केवल 100 का क्या होता है सी होता है, खत्म कहानी। 0 का लिख भी नहीं करेंगे कुछ, इसका आंसर आ गया। ये आपका 100 का रोमन अक्षर हो गया। 500 बोला बेटा, 500 कैसे बनता है सर 500 + 0, तो 500 का रोमन अक्षर क्या होता है, 500 का रोमन अक्षर होता है बेटा केवल डी होता है। 0 वैल्यू खत्म हो गया बेटा, डी इसका आंसर आ गया। आगे देखिए, आगे में 1000 है बेटा। 1000 कैसे बनता है, 1000 + 0। 1000 का रोमन अक्षर केवल एम होता है बेटा, 0 का वैल्यू कुछ नहीं है आंसर। देखिए बेटा 150, 150 कैसे बना, 100 + 50। 100 का क्या होता है सी और 50 का एल, तो सी एल के सी एल, आंसर आ गया, ख़त्म कहानी। समझ गया। तो ये लेसन आप लोग का बेटा कंप्लीट हो गया आज 1.3। कल हम आप लोग के साथ हिस्ट्री बुक स्टार्ट करेंगे। आप लोग का 1 लेसन कंप्लीट हो गया। तो ठीक है डियर, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।